दोस्तों हमारी तरफ से और हमारे चैनल की टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों पीआरडी और जीआरडी के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो पीआरडी जवान हैं, उत्तराखंड के जो पीआरडी जवान हैं और गुजरात के जो जीआरडी जवान हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशखबरी है। बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कि भाई आखिर में ये जो केस डाला गया है, कंबाइन करके 3 स्टेटों का कंबाइन करके केस डाला गया सुप्रीम कोर्ट में, उस केस में आखिर में जवानों के द्वारा जो केस डाला गया है उसमें मांगा क्या गया है, क्या किया गया है, उसमें हमें अगर वो केस जीतते हैं तो मिलेगा क्या। तो वो कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। केस के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो होली के इस मौके पर अगर इतनी अच्छी जानकारी आपको मिल जाए तो होली तो अच्छी होने वाली है। तो चलिए मैं आपको इस जानकारी के बारे में पूरा डिटेल से समझा देता हूं इस केस के बारे में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने में आप लोग थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी जगह शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इसी तरह की पीआरडी और जीआरडी की हर लाइव अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कीजिए ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पर कुछ लेटर मेरे पास पहुंचे हैं जो वकील साहब ने जवानों की फाइलों में अटैच कराए हैं। ठीक है, वो लेटर मैं आपको फ्लैश कर देता हूँ। आपको दिख रहे होंगे लेटर स्क्रीन पर, और ये लेटर काफी लेटर हैं। उत्तर प्रदेश का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, और यहाँ पर 3 मार्च 2023 के लेटर हैं। डेयरी नंबर दे रखी है, डायरी नंबर 9105/2023। ठीक है, हर्षद कुमार दे रखे हैं, ये गुजरात से। इसी तरीके का और लेटर है, आप देख रहे होंगे, ये जो है यहाँ पर दुर्गाराम है, ये स्टेट ऑफ उत्तराखंड से हैं। ठीक है, इसी तरीके से 3 केस एक में जोड़े गए हैं। ठीक है, 3 केस एक ही में। इसी तरीके मनीष कुमार तिवारी जी हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये 3 लेटर अलग अलग जोड़े गए हैं फाइलों में, और इन लेटर में ये तीनों ही लेटर में एक ही बात लिखी है। ठीक है, बात क्या है देखिए, ये इंग्लिश में मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, ट्रांसलेट कर दिया। मैं आपको एक लेटर पढ़ के सुनाता हूं और आपको पता चल जाएगा कि भाई इन तीनों ही लेटरों में लिखा गया है। क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, सभी के लिए एक ही तरीके का लेटर जो है वो जारी किया गया है सरकार के लिए। देखिए लेटर में लिखा क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मेरे पास ये पहला लेटर आ गया, ये है आपका उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। देखिए इसमें लिखा क्या है। ठीक इसी तरीके का लेटर उत्तराखंड के लिए भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नहीं है कि मैं अलग अलग तीनों के दिखाऊंगा, एक ही लेटर है बिल्कुल सेम। देखिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा है विनोद कुमार शर्मा, वकील साहब ने यहां पर इसको अटैच कराया है। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दिनांक दे रखी है, को पंजीयन भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। डायरी नंबर दे रखा है इन्होंने, मनीष कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और ANR यह बताने के लिए प्रमाण पत्र की उपरोक्त कैप्शन वाली सामग्री है। यह रीट याचिका ना कि जनहित याचिका। तो ये बताने के लिए कि भाई ये जो है ये रीट याचिका है, इसलिए लेटर अटैच किया गया है। देखिए क्या लिखा है, नंबर 1 पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। यह है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी राज्य द्वारा नियुक्त प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी का सदस्य है, ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश या रीट जारी करने के लिए तत्काल रीट याचिका दायर की है। ठीक है, कोई अन्य उचित रीट आदेश या निर्देश इसमें प्रतिवादी की कार्रवाई निष्क्रियता उसे ऐसी दरों पर शुल्क भत्ता का भुगतान न करने पर कुल 30 दिन न्यूनतम वेतन और सेवा में नियमितीकरण के लिए आता है, जिसके लिए राज्य के पुलिसकर्मी हकदार हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत निहित उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो इसमें देखिए समझिए, जो राज्य में पुलिस कर्मचारी जिसके हकदार हैं उसी का हक मांग रहे हैं यहां पर याचिकाकर्ता। ठीक है, सरकार से पुलिसकर्मियों के बराबर सुविधाएं मांग रहे हैं। पुलिसकर्मियों का जो हक होता है वो हक जो है खुद मांग रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस कर्मचारी के बराबर, ना कि होमगार्ड के बराबर, ये समझ लीजिए। हाई कोर्ट वाले केस में, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट का केस चल रहा है उसमें होमगार्ड के बराबर कहा गया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसमें पुलिस कर्मचारी के बराबर न्यूनतम वेतन देने की बात
कही गई है। ठीक है, इसके अलावा 30 दिन न्यूनतम वेतन और सेवा में नियमितीकरण की भी मांग इसमें की गई है कि भाई हमको नियमित भी कर दिया जाए, क्योंकि हम इसके हकदार हैं। जब राज्य का पुलिस कर्मचारी नियमित होता है और उसको एक वेतन मिलता है, तो फिर हमको भी एक वेतन मिले और हमको भी राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। नंबर 2 पॉइंट दिखा देता हूं मैं। नंबर 2 देखिए आप, इसी का नंबर 2 यहां पर नंबर 2 देखिए, इसी का नीचे वाली कॉपी में दिया हुआ है। इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊं, और इसको मैंने जूम कर लिया। देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है नंबर 2 पर, कि याचिकाकर्ता उपरोक्त मामले में पीड़ित पक्ष हैं, उनसे अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रीट याचिका दायर की है और अपने लिए राहत मांगी है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए राहत मांगी, अपने लिए मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे देखिए नंबर 3 पर कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा पुलिस कर्मियों के समक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए दायर की गई है, विशेष रूप से ड्यूटी में समानता के संबंध में निर्धारित कानून के आधार पर सेवा में भत्ता और नियमितीकरण विभिन्न केस कानूनों के माध्यम से इस माननीय न्यायालय द्वारा नीचे यहां यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन में पर अनुच्छेद 32 के तहत रीट याचिका दायर की है, ना कि जनहित याचिका। इसलिए आपसे बिना मामूदा की कृपया उपरोक्त मामले को रीट याचिका के रूप में माने, जबकि जनहित याचिका के रूप में ना माना जाए। तो ये एक बड़ी न्यूज़ भी मान लेते हैं और एक बड़ी जानकारी भी निकल कर आ रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला गया है और केस में क्लियर कहा गया है कि भाई कि हमें जो है पुलिस कर्मचारी के बराबर वेतन चाहिए, पुलिस कर्मचारी के बराबर हम ड्यूटी करते हैं, हम वर्दी पहनते हैं, हम वो सभी ड्यूटी करते हैं, चाहे वो यातायात ड्यूटी हो, शांति व्यवस्था ड्यूटी हो, चाहे चुनाव की ड्यूटी हो, चुनाव ड्यूटी में भी पहुंच जाते हैं, है ना। तो फिर जाहिर सी बात है कि भाई उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है, उनको फिर पुलिस कर्मचारी के बराबर वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा नियमितीकरण की मांग की गई है, नियमितीकरण होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड के जवान हो और चाहे उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवान हो और चाहे गुजरात के जीआरडी जवान हो, तीनों का ही केस जो है वो कंबाइंड है। आपकी जानकारी के लिए एक जानकारी और बता देता हूं, वो ये कि भाई एक स्टेट के जवान डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ये समझ लीजिए। ठीक है, एक स्टेट अगर उत्तर प्रदेश के जवान सुप्रीम कोर्ट में अकेले जाना चाहे तो नहीं जाएंगे, पहले उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक स्टेट एक साथ मिलकर करना चाहते हैं केस, तो फिर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसीलिए 3 स्टेटों के जो जवान हमारे गए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, तो ये तीनों कंबाइंड होकर एक साथ गए हैं। तो यहां पर हमारे जो वकील साहब हैं विनोद शर्मा जी, उन्होंने काफी अच्छा आश्वासन दिया है कि भाई जाहिर सी बात है समान कार्य के बदले समान वेतन मिलता है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जवानों को समान कार्य के बदले समान वेतन मिलेगा, पुलिस कर्मचारी के बराबर वेतन मिलेगा, पुलिस कर्मचारी की तरह नियमितीकरण मिलेगा।